आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 द थ्री ऑर्डर्स, तीन ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस यूनिट में हम जब इसकी इंट्रोडक्शन हम लेते हैं तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंज जो भी वेस्टर्न यूरोप में हुई कब 9th to 16th सेंचुरी। तो जो भी सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में 9th to 16th सेंचुरी में हुई तो वो चेंजेस हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे थ्री ऑर्डर्स, सोशल कैटेगरी में तीन ऑर्डर्स हम देखेंगे। पहले थे क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, दूसरे थे लैंड ओइंग नोबल्स और तीसरे थे पीजेंट्स। ठीक है, ये तीन ऑर्डर्स थे। यूरोप में हम तीन ऑर्डर्स देखेंगे, पहले प्रीस्ट्स थे, उसके बाद नोबल्स थे और उसके बाद पीजेंट्स थे। जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, जब आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एक नया ग्रुप जर्मैनिक पीपल जो भी फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न यूरोप ऑक्यूपाइड द रीजन, जब रोमन एम्पायर का फॉल हो गया, जब रोमन एम्पायर गिर गई, ठीक है, तो जर्मैनिक पीपल फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल जो भी यूरोप में उन्होंने ऑक्यूपाई किया इटाली को, स्पेन को और फ्रांस को। ठीक है, तो दीज इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की हिस्टोरियंस ने यूरोप से, इट वाज दे कलेक्टेड इट फ्रॉम द मैनी रिसोर्सेज, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, चर्चेस कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ्स, मैरिजेस। ठीक है, तो डेथ्स या इट वाज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिलीज, पॉपुलेशन या डिटेल ऑफ द, तो ये हमें चर्च के जो भी रिकॉर्ड्स थे वहाँ से मिले। ठीक है, तो वहाँ से इतने ये जो रिकॉर्ड्स हमें मिले होती थी, ट्रेडर्स एसोसिएशंस कैसी थी, सॉन्ग्स या स्टोरीज़ के बारे में, या सेंस ऑफ फेस्टिवल कम्युनिटीज़ के बारे में, फेस्टिवल्स या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी। तो मार्क बलूच एक हिस्टोरियन था। ठीक है, ये 1886 to 1944 में इसने एक किताब लिखी, फ्यूडल सोसाइटी। तो फ्यूडल सोसाइटी में उसने लिखा अबाउट द सोसाइटी इन 1900 एंड 1300। तो सच रिलेशंस या उसने बहुत सारे रिलेशंस उसमें दिखाई, इसमें हायरार्कीज़ दिखाई, लैंड मैनेजमेंट कैसे होता था, या पॉपुलर कल्चर्स उस पीरियड में क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम देखेंगे फ्यूडलिज्म, तो फ्यूडलिज्म, जब हम फ्यूडलिज्म की बात करेंगे, फ्यूडलिज्म ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म, ये एक जर्मन वर्ड से निकला है। तो दिस टर्म फ्यूडलिज्म हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड फ्यूड, FEUD, फ्यूड, विच मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, फ्यूडलिज्म एक जर्मन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है फ्यूड। ठीक है, जिसका मतलब पीस ऑफ लैंड, एक फ्यूड वर्ड से, जर्मन वर्ड फ्यूड से निकला जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड। तो इकोनॉमिक सेंस में हम ये कहेंगे, इकोनॉमिक सेंस में ये कहेंगे कि फ्यूडलिज्म जो है इट रेफर्स टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इट रेफर्स टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर रेफर करता है, विच इज़ बेस्ड ऑन, जो किस पे है, बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड एंड द पीजेंट, जो लॉर्ड एंड पीजेंट की रिलेशनशिप है, इसी पे ये फ्यूडलिज्म बेस करता है। ठीक है, तो इसकी बुनियाद इसी पे है कि बिटवीन हिज लॉर्ड एंड द पीजेंट, मालिक और किसान के दरमियान जो भी रिलेशन है फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए होता, ये अपनी ज़मीन को भी कल्टिवेट करता था और अपने लॉर्ड को भी, जो भी उसका लॉर्ड था, जो उसका मालिक था, जो उसका जो बड़ा ज़मींदार होता था या नोबल होता था जो उसको ज़मीन देता था, उसकी ज़मीन को भी वो ये कल्टिवेट करता था। प्रीजेंट जो भी है ये फॉर्मर लेबर सर्विस फॉर द लैंड, ये ज़मींदार के लिए मजदूरी भी करता था, बहुत सारी सर्विसेज देता था। तो उसके रिटर्न में इन एक्सचेंज क्या मिलता था, इन एक्सचेंज लॉर्ड जो भी थे ये मिलिट्री प्रोडक्शन इनको देते थे, मिलिट्री प्रोडक्शन देते थे। इट इज़, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम ये ओरिजिनेट हुआ रोमन एम्पायर से, ये रोमन एम्पायर से ओरिजिनेट हो गया। कब हुआ, ज्यूरिंग द एज ऑफ एक फ्रेंच किंग जब
था वहाँ पे, चौलिस महंगी। तो 742 टू 815। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूडलिज्म जो है ये इस्टेब्लिश हो गया 11th सेंचुरी में। कहाँ पे, तो बड़े यूरोप, द लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप में ये इस्टेब्लिश हो गए। देखिए ऐसे हम पिरामिड देखेंगे, ये है पिरामिड किसका, ये है दिस इज़ अ पिरामिड ऑफ द फ्यूडलिज्म। पहले बादशाह होता है, ठीक है, उसके बाद नोबल्स है, उसके बाद नाइट्स हैं या वैसल्स जिनको हम कहेंगे, जो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और उसके सबसे लास्ट में है पीजेंट। पीजेंट का काम क्या है, ये फूड सर्विस प्रोवाइड करना है। पीजेंट्स का काम है फूड सर्विस प्रोवाइड करना नाइट्स को, जो इनके वैसल्स है जिनके ये मातहत रहते हैं। तो इन रिटर्न ये क्या देते हैं, ये मिलिट्री दीज नाइट्स प्रोवाइड द मिलिट्री प्रोटेक्शन टू द नोबल्स, ठीक है, नोबल्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड द मनी एंड द नाइट्स टू द किंग्स, ठीक है। तो किंग का काम है ये लैंड नोबल्स को देता, जिसको लैंड फीफ कहते हैं, ठीक है। तो इनके बदले उनको किंग को प्रोटेक्शन देनी थी तो नाइट्स या वैसल्स के जरिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो फ्रांस या इंग्लैंड में क्या हो, फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो फ्रांस एंड इंग्लैंड में जो हम देखेंगे तो फ्रैंक एक जर्मन ट्राइब था जिसका नाम था फ्रैंक। तो दे गिव their name to the Gaul, a province of the Roman Empire, making it France। एक फ्रांक जर्मन ट्राइब था, एक फ्रांस, ठीक है, उन्होंने दिया, दे गेव देयर नेम टू गोल, अ प्रोविंस ऑफ द रोम। तो उन्होंने एक जो रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था, ठीक है, प्रोविंस था रोमन एम्पायर का, तो जिसका नाम था गोल, उन्होंने उसको नाम दिया मेकिंग इट फ्रांस, उन्होंने इसको फ्रांस बना दिया। फ्रॉम 6th सेंचुरी दिस रीजन वाज रूल्ड बाय द फ्रेंच किंग हु वर द क्रिश्चियन। तो ये जो रीजन था, ये गोल जो एरिया था, इसको 6th सेंचुरी में एक फ्रेंच किंग रूल कर रहा था जो क्रिश्चियन था, ठीक है। फ्रेंच की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किन के साथ थी, चर्चेस के साथ। फर्दर स्ट्रेंथनिंग थी इससे के बाद, तो स्ट्रेंथनिंग जब 800 कॉमन इरा की बात हम करेंगे, तो व्हेन द पोप, जब पोप ने चौलिस महंगे जो एक टाइटल दिया होली रोमन एम्पायर का, तो इंश्योर किस लिए पोप ने इसको ये टाइटल दिया, क्योंकि उसका सपोर्ट हमें मिले। द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इट वाज कॉन्कर्ड इन द 11th सेंचुरी। इसको ड्यूक ने 11th सेंचुरी में कॉन्कर किया फ्रॉम द फ्रेंच प्रोविंस ऑफ द नॉर्मंडी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये पहला ऑर्डर, मैंने बोला कि पहला ऑर्डर जो भी था, पहला ऑर्डर था जो किंग थे, प्रीस्ट्स थे, पहला ऑर्डर जो था जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, ठीक है, बादशाह जो था। तो उसके बाद हम दूसरा ऑर्डर जो देखेंगे वो है नोबिलिटी। तो सेकंड ऑर्डर इन दिस यूरोपियन सोसाइटी वाज अ नोबिलिटी, ठीक है, सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी था। तो नोबिलिटी, तो सेकंड ऑर्डर हम देखेंगे, जो प्रीस्ट्स प्लेस्ड देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर, नोबल्स इन द सेकंड। जो प्रीस्ट्स थे, जो चर्चेस थे, क्योंकि चर्चेस का ही कंट्रोल था पूरे यूरोप पे उस टाइम जब क्रिश्चियनिटी वाज एट द जीनत, ठीक है। तो प्रीस्ट्स जो थे, प्रीस्ट्स फर्स्ट ऑर्डर में आते थे, तो उसके बाद नोबल्स को सेकंड ऑर्डर में रखा जाता था। तो नोबल्स क्या था, उनको एक सेंट्रल रोल था प्रोसेसिंग, बिकॉज दे कंट्रोल लैंड। तो नोबल्स का एक सेंट्रल रोल था किसमें, प्रोसेसिंग में, बड़ा ही सेंट्रल रोल था, क्योंकि ये कंट्रोल लैंड करते थे, ये ज़मीन पे कंट्रोल करते थे, ज़मीन का पे कंट्रोल था। तो सेकंड कंट्रोल वाज ड्यू टू द प्रैक्टिस कॉल्ड द वैसलेज। तो दूसरा जो प्रैक्टिस था, दूसरा जो कंट्रोल इनका था नोबल्स का, वो वैसलेज पे था, वो तो फौज पे था, जिसको हम कहेंगे नाइट्स पे था, ठीक है। तो द किंग ऑफ द फ्रांस जो भी था, कि जो बादशाह किंग ऑफ फ्रांस जो भी था, वाई लिंक टू द पीपल बाय वैसलेज, ये लोगों से जुड़ा हुआ था, कैसे, इसी जरिए, इस वैसलेज के जरिए। तो बिग लैंड ओनर जो भी थे, बिग लैंड ओनर जो थे, एंड नोबल्स वाई द वैसल्स ऑफ द किंग्स, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, बिग लैंड ओनर जो भी थे, ये बादशाह के वैसल्स थे। एंड पीजेंट्स वाई द वैसल्स ऑफ द लैंड ओनर्स। तो पीजेंट जो थे किसान थे, ये वैसल्स किसके थे, लैंड ओनर। इसका ऐसी ही हायरार्की चल रही थी, ठीक है। सबसे डाउन पे पीजेंट्स थे, उसके बाद उसके लैंड ओनर्स थे, उसके बाद नोबल्स थे या बड़े बड़े ये लैंड ओनर्स थे, और उसके बाद किंग, सबसे ऊपर में किंग था। जो नोबल मैन था, ये एक्सेप्ट किंग एज हिज। तो नोबल मैन का ये मानना ये था कि वो एक्सेप्ट करते थे बादशाह को एज हिज सीनियर,
एंड मेड हिज ए म्यूचुअल प्रॉमिस टू बी, तो एक म्यूचुअल प्रॉमिस करते थे कि उसके साथ हम लॉयल रहेंगे, उसकी वफादारी हम करेंगे। तो ये जो रिचुअल थी, ये जो रिचुअल था, ये ओथ सेरेमनी जो भी थी, ये चर्च में होती थी, ये चर्च में होती थी। क्या होती थी कि उसके ज़रिए वैसल जो भी था, एंड द वैसलेज रिसीव्ड, तो जो भी वैसलेज में क्या होता था, एक चार्टर मिलता था, एक जो जो नाम एक लिखाई के ज़रिए से एक मुआहदा होता था, एक चार्टर होता था जो मिलता था, जो स्टोन पे लिखा हुआ होता था या स्टोन के सिम्बल्स में लिखा हुआ होता था। तो इसमें क्या होता था, तो सिंबल ऑफ अ लैंड, तो ये बादशाह किसको देता था, नोबल को देता था, क्योंकि एक ज़मीन का टुकड़ा एज अ गिफ्ट उसको मिलता था और उसके कागजात ऐसे में दिए जाते थे बाय हिज मास्टर। ठीक है। नोबल हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी, तो नोबल को एब्सोल्यूट कंट्रोल था अपनी प्रॉपर्टी पे। नोबल जो भी था उसको एब्सोल्यूट कंट्रोल था अपनी प्रॉपर्टी पे, इंक्लूडिंग हिज हाउस कॉल्ड द मैनोर। तो नोबल जो था उसको बड़ा ही कंट्रोल रहता था अपनी इस पे, जो भी उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उस पर बड़ा ही कंट्रोल रहता था, जिसको मैनोर कहते हैं, या प्राइवेट फील्ड्स थे, पास्चर्स थे, या फील्ड ऑफिस टेनेंट जो भी पीजेंट्स थे उन पे उनका कंट्रोल रहता था। ठीक है। तो उसके दूसरी एक और चीज़ थी कि प्राइवेट लैंड जो भी था ये कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स प्राइवेट लैंड को कल्टिवेट करते थे। वे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू एज अ फुट सोल्जर्स इन द बैटल, तो उनको एज अ फुट सोल्जर्स भी इस्तेमाल करते थे लड़ाई में। व्हेन रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द वर्किंग ऑफ देयर ओन फार्मर्स, तो अपने ज़मीन पे काम करने के अलावा उनको एज अ फुट सोल्जर्स भी इस्तेमाल किया जाता था जब जंग की सूरत हाल होती थी। ठीक है। दे कुड ऑल्सो रेज देयर ट्रूप्स एज द फ्यूडल लीव्स, तो ये जो नोबल्स थे ये भी अपने ट्रूप्स को रेज करते थे, अपनी फौज बनाते थे, जिनको हम फ्यूडल लीव्स कहते हैं, फ्यूडल लीव्स। ठीक है। फ्यूडल लीव्स। द लॉर्ड जो भी था हेल्ड हिज ओन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो भी लॉर्ड थे, जो भी बड़े बड़े ये जो भी ज़मींदार थे, जो भी उनकी अपनी कोर्ट ऑफ जस्टिस होते थे, जो भी नोबल्स थे उनके अपने कोर्ट ऑफ जस्टिस होते थे, अपने कोर्ट्स होते थे। और इवन द कॉइनज हिज ओन मनी, तो ये अपनी कॉइनेज भी बनाते थे, अपने कॉइनज भी बनाते थे, अपनी मनी खुद बनाते थे। ठीक है। तो ये था सेकंड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर में हम देखेंगे, तो देखिए ये है मिडिवल हायरार्की ऑफ द लेयर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। सबसे ऊपर आप देखेंगे बादशाह को, द किंग वाज इन द टॉप, द किंग ऑन द टॉप, तो बादशाह को आप टॉप पे देखोगे। ठीक है। तो दिस इज़ द किंग, ये टॉप पे आप देखोगे। उसके बाद चर्च ऑफिशल्स एंड द नोबल्स, दो सेकंड जो भी है कैटेगरी है वो सेकंड ऑफिशल्स की। और उसके बाद है नाइट्स वैसले, जो फौज थी, जो भी मिलिट्री सर्विस देते थे उनका, उनके बाद है हायरार्की। तो सबसे नीचे जो आप देखोगे वो है पीजेंट, सबसे नीचे जो आप देखोगे पीजेंट। ये था मिडिवल हायरार्की, लेयर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो मोनरियल स्टेट्स क्या थे, मोनरियल स्टेट्स, तो कुछ जो लॉर्ड्स थे जो कंट्रोल करते थे तकरीबन 100 विलेजेस, जहाँ पे ज़मींदार रहते थे, जहाँ पे किसान रहते थे, तकरीबन 100 विलेजेस इनके कंट्रोल में थे। ठीक है। तकरीबन 100 विलेजेस इनके कंट्रोल में रहते थे। ठीक है। ये स्मॉल जो भी एक मोनरेल स्टेट होता था, इसमें तकरीबन डोजन फैमिलीज़ होती थी। ठीक ठीक है, डोजन फैमिलीज़ होती थी। लार्जर स्टेट में तकरीबन 50 से 60 फैमिलीज़ होती थी। इन द स्टेट जो भी ग्रेन्स है ये इट वाज ग्रोन इन द फील्ड्स। ठीक है। तो जो भी स्टेट्स में क्या होता था, ग्रेन्स वर ग्रोन इन द फील्ड्स। ब्लैक स्मिथ्स का काम या कारपेंटर जो भी इनका काम था, मेंटेन द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट जो भी थे इनके इम्प्लीमेंट्स को मेंटेन करना, रिपेयर इनके वेपन्स को रिपेयर करना। ठीक है। स्टोन मैसनस का काम होता था बिल्डिंग्स पे लुक आफ्टर करना, जो भी बिल्डिंग्स थे उनका काम यही होता था, मैसनस का यही काम होता था। तो औरतों का काम होता था कि जो भी फाइबर्स तैयार करे कपड़े बनाने के, या चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ठीक है। वर्कर इन द लॉर्ड्स वाइन, जो भी वाइन प्रेसेस होते थे वहाँ पे काम करते थे औरतें। स्टेट्स हैड एन तो स्टेट में एक बड़ा ही फॉरेस्ट होता था, एंड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट होता था, जहाँ पे लॉर्ड शिकार करने जाता, जहाँ पे उनका जो नोबल था वो शिकार करने जाता था। इसमें दे कंटेनेड द पास्चर्स। ठीक है। वायर द हिज कैटल्स, जहाँ पे इसके जो भी कैटल्स थे उसके या हॉर्सेस वहाँ पे ग्रेज करते थे, घास वास खाते थे। ठीक है। तो देयर वाज अ चर्च ऑन द स्टेट, तो वहाँ पे स्टेट में चर्च भी होते थे, कैसल्स भी होते थे। ठीक है। बड़े बड़े ये कैसल्स होते थे,
फॉर द डिफेंस के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम 13th सेंचुरी सम कैसल्स वेर मेड बिगर फॉर द यूज़ ऑफ रेजिडेंस ऑफ द, तो फ्रॉम 13th सेंचुरी से कुछ जो भी कैसल्स थे ये बड़े बनाए गए। इट वॉज मेड बिगर फॉर द यूज एज रेजिडेंस ऑफ द नाइट, जो भी नाइट्स के रेजिडेंसेस थे। तो नाइट्स हम देखेंगे कि फ्रॉम जो भी 9th सेंचुरी द वॉर्स जो भी फ्रिक्वेंटली 9th सेंचुरी से आप अगर देखोगे तो यूरोप में वॉर्स फ्रिक्वेंटली लड़े जाते थे, ठीक है। तो वॉर्स वायर फॉट फ्रिक्वेंटली इन द यूरोप, ठीक है। तो जो भी आर्मेचर था या पीजेंट सोल्जर्स वायर नॉट सफिशेंट, ठीक है। जो भी आर्मेचर था या पीजेंट सोल्जर्स ये उसके लिए काफ़ी नहीं थे। तो उसके लिए अब चाहिए थी कि एक गुड कैलेवरी वॉज नीडेड, एक जो भी घोड़ों की फौज थी ये ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उतना ही मतलब पीजेंट या सोल्जर जो भी थे इतने ही ये काफ़ी नहीं थे, इसके लिए कैवलरी की ज़रूरत पड़ती। तो दिस लेड, इससे क्या हुआ, इससे दिस लेड ए ग्रोइंग ए न्यू सेक्शन ऑफ द पीपल, इससे एक नया सेक्शन, अब लोगों का एक नया सेक्शन बन गया सोसाइटी में जिसको हम नाइट्स कहते हैं, ठीक है। न्यू सेक्शन ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड द नाइट्स। दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स, ये लॉर्ड से लिंक्ड थे। जस्ट एज अ लॉर्ड्स वायर लिंक्ड टू द किंग्स, ये लॉर्ड से जो भी नोबल्स थे उनसे लिंक्ड थे, जैसे लॉर्ड्स किंग्स से लिंक्ड थे, ठीक है। तो लॉर्ड्स गेव द नाइट्स अ पीस, तो लॉर्ड्स क्या कहते थे नाइट्स को, पीस ऑफ लैंड कॉल्ड द फीफ। तो लॉर्ड्स जो भी थे ये नाइट्स को क्या देते थे, पीस ऑफ लैंड, उनको ज़मीन मिलती थी जिसको फीफ कहते हैं, फीफ, FIEF, फीफ। तो उनको लॉर्ड से मिलती थी एक ज़मीन का टुकड़ा जिसको हम फीफ कहते हैं। तो और उनको ये प्रॉमिस देना पड़ता कि उसके बदले हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो मिलिट्री प्रोटेक्शन ये लोग देते थे, ठीक, उनको ज़मीन मिलती थी और ये इसके बदले मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे। तो इट एक्सटेंड्स बिटवीन द 1000 to 2000 एकर्स, तो ये ज़मीन ये इतनी बड़ी होती थी, ये तकरीबन 1000 से 2000 एकर्स की होती थी या मोर उससे ज़्यादा। हाउसेस ऑफ द नाइट्स फैमिलीज़, जहाँ पे हाउसेस नाइट्स की जो फैमिलीज़ के मकान होते थे, कॉलोनीज जहाँ पे हम, जैसे कॉलोनी, जैसे आज भी हम देखेंगे पुलिस कॉलोनी कहीं पे होती है, वहाँ पे सिर्फ पुलिस ही रहती है, पुलिस उनकी फैमिलीज़ रहती है, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं बाकी, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी जो भी कॉलोनीज़ थी वहाँ पे उनके मकान बनते थे, उनकी फैमिली वहीं पे रहते थे, और चर्चेस होते थे वहाँ पे वाटर मिल्स होते थे, वहाँ पे वाइन प्रेसेस होते थे। तो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिलता था, तकरीबन 2000 एकर्स पे उनकी ज़मीन का प्लाट मिलते थे। एज इन द फ्यूडल मैनर्स, तो जो लैंड ऑफ द फीफ वॉज कल्टिवेटेड, तो जो लैंड ऑफ द फीफ जो भी था ये कल्टिवेट कौन करते थे, ये करते थे कल्टिवेट पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे। जो लैंड ऑफ द फीफ, जो भी फीफ उनको मिलती थी किसी लॉर्ड से, तो उसको पीजेंट्स ही कल्टिवेट। इन एक्सचेंज नाइट्स का ये काम था, नाइट्स पेड हिज लॉर्ड ए रेगुलर फी एंड प्रोमिस्ड फाइट। तो इसके एक्सचेंज में जो भी नाइट्स थे ये रेगुलरली उनको फ़ी देते थे, उनका मतलब रेगुलरली उन पे फ़ी देते थे, पे करते थे किसको, लॉर्ड को। और जब जंग होती थी तो उनके लिए लड़ते थे जंग में। तो इंक्रीज दियर सिकल, तो सिकल इंक्रीज करने के लिए जो भी नाइट्स थे दे स्पेंड ईच डे बाय डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स एंड डमीज, ठीक है। अब जब ट्रेनिंग होती थी जंगों की, लड़ाई की, तो डमीज जो भी उनकी ट्रेनिंग होती थी अपने आप को सिकल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ए नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉ, एक नाइट तकरीबन मोर देन वन लॉर्ड को सर्व करता था। हिज फोरमोस्ट लॉयल्टी टू हिज ओन लॉर्ड, तो सबसे पहली उसकी जो प्रायोरिटी होती थी वो होती थी कि अपने लॉर्ड को लॉयल रहना, उसका वफादार रहना, और बाकी को भी वो सर्विस देते थे। बट उसकी फोरमोस्ट जो भी प्रायोरिटी होती थी वो होती थी इसको अपने लॉर्ड को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो उसके बाद हम ये जो वीडियो है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर जो क्लर्जी थे ये उनका क्या काम था। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।